बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर डाल लेते हैं नजर, जहां पर हम देख रहे हैं कि क्लियरली 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में फिलहाल एक तेजी का आलम आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि खरीदारी है, लेकिन अगर करंट लेवल्स आप बाजार के लिहाज से देखें तो सेंसेक्स निफ्टी में लगभग 1/4% और आधे परसेंट की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि हम देख रहे हैं 400 अंक के पार की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी है। एनर्जी शेयरों में हम देख रहे हैं कि तेजी का रुझान है। ओएनजीसी लगभग 4% ऊपर दिखाई दे रहा है, फिलहाल 4.5% की तेजी पर ओएनजीसी। और यहाँ पर फार्मा शेयरों में हम देख रहे हैं मजबूती एक झलकती हुई दिखाई दे रही है। बायोकॉन 8% दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर शेयरों की बात करें तो यहाँ भी आज तेजी है। फैक्ट लगभग 5% चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली बाजार में थोड़ा सा यहाँ पर 2 दिनों के सेशन के बाद आज दम दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी आपके अगर स्क्रीन पर हम लेकर आए तो लगभग 652 डिक्लाइंस जहाँ पर आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है डिक्लाइंस का, और 1933 यहाँ पर एडवांसेस का रेशियो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप काउंटर्स में निफ्टी के लिहाज से जहां पर फिलहाल हरे निशान में और तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। ओएनजीसी 4.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड और यहां पर लगभग टाटा मोटर्स, आरआईएल की अगर हम बात करें तो इनमें 2% की तेजी आज के सत्र में। बाकी हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, ब्रिटानिया कुछ काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि 2 से 1.5% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कमजोरी यहां पर थोड़ा सा आपको टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, आईटी पैक यहां पर थोड़ा सा आज कमजोर है। लगभग 1 से 1.5% की कमजोरी यहां दिखाई दे रही है। पावर ग्रिड, हीरो मोटो, विप्रो, इन तमाम काउंटर्स में लगभग आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड डे मार्केट एक्शन कहां पर इशारा कर रहा है? हमारे साथ अंश भिलवार हमारे आज के सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंश, बताइएगा यहां पर फिलहाल किस तरह से बाजार में आज दम दिखाई दे रहा है, लेकिन सेक्टर और मिड डे मार्केट में बाजार का क्या हाल है? बिल्कुल, शुरुआत निफ्टी से करेंगे। निफ्टी की बात करें तो आज अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रही है। इसका चार्ट भी अगर देखें तो शुरुआत में थोड़ा सा गिरा था मार्केट, फिर ऊपर आया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी एक छोटे सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आज का जो पूरा ट्रेडिंग रेंज है वो पिछले ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही है, तो काफ़ी थोड़ा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा दोनों इंडेक्स आज काफ़ी अच्छा गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी फार्मा इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करते हैं। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 2 सेशन की गिरावट के बाद जाकर आज इसमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अगर निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें यहाँ पे बायोकॉन, जायडस लाइफ और अजंता फार्मा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। बायोकॉन पे एक्चुअली ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स ही नजर आ रहा है वर्स्ट परफॉर्मिंग के तौर पे, करीबन कुछ 0.7% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जो दरअसल इस इंडेक्स को नीचे की तरफ खींचता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन बाद यानी कि परसों टीसीएस के रिजल्ट आने वाले, उसके पहले इसमें थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में भी थोड़ी बिकवाली होती हुई दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट में हमें इप्का लैब नजर आ रहा है, जो कि 2 सेशन की गिरावट के बाद आज जाकर इसमें खरीदारी नजर आ रही है। वैसे तो आईटीआई भी था जिसने ऑल टाइम हाई टच किया था, लेकिन ऑल टाइम हाई टच करने के बाद उसमें गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट देख लेते हैं। भारी वॉल्यूम की लिस्ट में देखें तो स्टॉक्स में हमें यहाँ पे ओएनजीसी, जायडस लाइफ और अडानी पावर जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। तीनों ही स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो इन्वेस्टर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है तीनों ही स्टॉक्स के साथ। अडानी पावर भी देखें तो पिछले सेशन में अडानी स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर नजर आ रहा था, लेकिन आज थोड़ी अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। और राइट अंश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा मिड डे मार्केट एक्शन बताने के लिए। और चलिए बाजार की चाल पे बात करते हैं। निर्मल बंग सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च के एवीपी नीरव छेड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरव, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली बाजार में आज का जो सत्र है वो हमें काफ़ी दमदार दिखाई दे रहा है। आईटी पैक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तमाम क्षेत्र हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मजबूत है बाजार की ब्रेथ भी, लेकिन जिस तरह से हमने सेलिंग देखा 2 दिनों में, आज लोगों ने इसका थोड़ा सा फायदा उठाया और खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये अब इसी तरह से पूरे हफ्ते पैन आउट होगा एक्शन? क्या अहम लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से आप देख रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें
तो इम्पोर्टेंटली निफ्टी में 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो हमेशा एक बढ़िया सपोर्ट रहा है इन द अप ट्रेंड। और जब अब निफ्टी नीचे आ रही है तो एक रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है ये। जब भी 50 डे मूविंग एवरेज के पास जाते हैं वहां से एक रेजिस्टेंस आ जाता है और स्टॉक इंडेक्स नीचे आ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और वो लेवल है अराउंड 24,170 जहां से इस बारी भी निफ्टी नीचे आई है। नीचे आने में 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हुआ है विच इज अ नेगेटिव। ओवरऑल सेटअप भी नेगेटिव है, मेन इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं। सो अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत बिकवाली और हावी हो सकती है अगले आने वाले दिनों में। जब तक के लिए 24,150 के ऊपर निफ्टी नहीं जाती है तब तक के लिए नई नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ से नीचे में जो सपोर्ट है 23,500 23,550 तक का है, वहां पे आए तो वापस आप थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। अभी के लिए बेच के ही चले। करंट लेवल्स पे बेचें, थोड़ा राइज मिलता है, राइज पे भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 23,950 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 23,550 तक के आपको टारगेट नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्टोरी है। इतने समय से 200 डे मूविंग एवरेज को बचा के चल रहा था और कल के सत्र में हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया जो कि अराउंड 50,700 के पास में है। आज के दिन में नो डाउट थोड़ा ऊपर है मगर मेरे हिसाब से ये वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। तो करंट लेवल से एंड ऑन राइज इसमें आप सेलिंग कर सकते हैं। 50,800 का स्पॉट में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी है कि नीचे में अराउंड 49,500 से 49,000 तक के लेवल नजर आ सकते हैं, तो वो आपके टारगेट बनेंगे। बात की नीरव पीबी फिनटेक से ब्रेक पर गए उससे पहले टेक्निकली आपको चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? फिलहाल कोई मौके बन रहे हैं खरीदारी करने के? यस, देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है। करंट लेवल्स पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, नो डाउट आज के दिन में नीचे है बट यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। सपोर्ट के पास आया है स्टॉक 2050 के स्टॉप लॉस के साथ में आप खरीदारी करें। ऊपर में मेरे हिसाब से 2400 तक के लेवल इसमें नजर आ सकते हैं। 200 तक के लेवल्स के लिए आपको खरीदारी करने की सलाह पीबी फिनटेक में नीरव छेड़ा की तरफ से। नीरव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के